जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो मित्रों, आप सभी ने अधिकतर लोगों के घरों में घोड़े की फोटो जरूर देखी होगी और ख़ास करके सात घोड़े की एक सांड वाली फ़ोटो जरूर देखी होगी और आपने काफ़ी जो है घरों में देखा भी होगा। तो दोस्तों, हर एक घोड़ा जो है दौड़ता हुआ आपको फ़ोटो में नज़र आता है। आप ये तस्वीरें ऐसे घरों में देखते होंगे जो घर काफ़ी अमीर है और उनके घर का हर एक सदस्य अलग अलग क्षेत्र में तरक्की कर रहा होता है। भक्तों, हाल ही की कथा में बागेश्वर धाम सरकार ने गुरुजी ने इसी विषय पर एक खास जानकारी दी है। क्यों कई लोगों के घरों में घोड़े की तस्वीर बरकत नहीं देती है, यही सात घोड़े किस प्रकार किसी को इतना अमीर बना देते हैं और किन गलतियों की वजह से किसी को उसी स्थान पर गरीबी में ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, क्या वे गलतियां हैं और किस प्रकार के घोड़े होने चाहिए? खुले घोड़े रखने हैं या बंधे हुए घोड़े रखने हैं? सफ़ेद घोड़े रखने चाहिए या फिर काले मुरझाए हुए, यानी कि प्रसन्न वाले चेहरे या फिर उनका दुखी वाला चेहरा? किस प्रकार की चीज़ें आपको रखनी है? साथ ही साथ घर की कौन सी दिशा में घोड़े की तस्वीर लगाना सबसे ज़्यादा शुभ होता है? तो दोस्तों, हर एक जानकारी आज के वीडियो में आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ। गुरु जी ने इसी जानकारी को बहुत ही विस्तार से बताया है, उसे ही जन साधारण भाषा में बहुत ही छोटे रूप में आप सभी को मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इन छोटी छोटी सी जानकारियों को आप तक पहुंचाने के पीछे काफ़ी मेहनत लगी होती है और अगर आप छोटा सा लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा मनोबल बन जाता है, बढ़ जाता है। और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, ताकि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदा ही ऐसी बनी रहे। तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों सुनिएगा। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। तो भक्तों, वास्तु शास्त्र हो या फिर वैदिक शास्त्र या फिर शिव महापुराण, हर एक ग्रंथ में लिखा गया है घोड़े यानी कि अश्व दौड़ते हुए अगर आपको सपने में नज़र आते हैं या फिर घर के बाहर ही आपको दौड़ते हुए घोड़े ही नज़र आ जाए या फिर अगर आप दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर भी अपने घर में लगा लेते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, शिव महापुराण और कई संतों ने भी इस बारे में वर्णन किया है कि अश्व यानी कि घोड़ा बहुत ही शुभ होता है। घोड़े को भगवान भोलेनाथ की सवारी भी कहा जाता है। साथ ही कल के अवतार में भगवान गणेश भी इसी रूप में यानी कि घोड़े पे सवार होकर ही कल युग में प्रवेश करेंगे। घोड़े पर ही सवार होकर आने वाले हैं। दौड़ते हुए घोड़े काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं, साथ ही आपकी किस्मत चमकाने का भी काम करते हैं। कहते हैं कि घोड़ों की तस्वीरों को घर में लगाने से यानी कि दौड़ते हुए घोड़ों की अगर आप तस्वीर घर में लगाते हैं घर के अंदर, तो परिवार का हर एक सदस्य तरक्की करने लगता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगता है। और भक्तों, इसी बारे में गुरु जी ने भी कहा है कि धन की अगर आपके घर में आवक शुरू करना है तो आपको अपने घर में सात घोड़ों की तस्वीरों को जरूर लगाना चाहिए। लेकिन मित्रों, सही जगह, सही स्थान पर और सही घोड़ों की तस्वीरें आपको लगाना चाहिए ताकि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। आपकी गलतियों की वजह से ही यही सही रूप से काम नहीं कर पाता है और साथ ही साथ धन आवक भी शुरू हो जाएगा। और भक्तों, अगर आप सही घोड़ों की तस्वीर लगाते हैं और आप अगर बिजनेस में, दुकान में या फिर कारोबार में किसी भी रूप में अगर आप ऑफिस में लगाते हैं, तो ये और भी ज़्यादा तेज़ी से कार्य करता है। क्योंकि मित्रों, दौड़ते हुए घोड़े सफलता और प्रगति और ताकत का प्रतीक माने गए हैं। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि इस तस्वीर को आप अपने घर या ऑफिस में किस स्थान पर लगाएं, किस जगह पर लगाना है, ये सबसे ज़्यादा शुभ होता है। और साथ ही साथ किन किन बातों का इस चीज़ में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, घर में वास्तु दोष है, गृह दोष है, क्लेश आदि है, तो आप इसे अपने घर में किस स्थान पर लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मित्रों, आपको हमेशा घर के अंदर पूर्व स्थान पर इसे लगाना चाहिए। वह स्थान जहाँ पर आपके घर का मंदिर होता है, पूजा स्थल होता है, जिसे पूजा स्थल कहा जाता है, उसी दीवार पर आपको इन घोड़ों की तस्वीरों को लगाना चाहिए। सात घोड़े आपको लगाने हैं दौड़ते हुए अवस्था में।
आपको ये जहाँ पर भी मिल जाए, आपको मार्केट में आसानी से इनकी फ़ोटो तस्वीर मिल जाएगी। और लेकिन कुछ ख़ास चीज़ों का भी जो है आपको ध्यान रखना है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पूर्व दिशा में लगाने से इससे क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इसे पूर्व दिशा में घर के अंदर लगा देते हैं, आपके पूरे परिवार की तरक्की शुरू हो जाती है। आपसी कलह दूर होने लगते हैं, व्यक्ति के मन में शांति आने लगती है और मानसिक स्थिति में भी सुधार आने लगता है और मान सम्मान में बढ़ोतरी आपको नज़र आएगी। खुद देखेंगे आपकी किस प्रकार से तरक्की हो रही है। तो भक्तों, दक्षिण दिशा की दीवार पर इसे गलती से भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मित्रों, अब बात करते हैं ऑफिस के अंदर। मित्रों, ऑफिस के अंदर जब भी आप इसे लगाएं, बिजनेस स्थान पर लगा रहे हैं कि बिजनेस में बढ़ोतरी हो, तरक्की हो, इस मनोकामना से अगर आप लगा रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है। ऑफिस में अगर आपने घर के अंदर ऑफिस बनाया हुआ है, तब तो आप इस तस्वीर को दक्षिण दिशा में लगाएंगे और पूजा करके प्रतिष्ठा करके ही आपको इसे दक्षिण दिशा में ऑफिस के अंदर लगाना चाहिए। और बिना प्राण प्रतिष्ठा के इसे बिल्कुल भी ना लगाएं। किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको इस तस्वीर की भी पूजा पाठ करके ही आप अपने ऑफिस की दीवार पर इसे स्थापित कर दीजिएगा। तो दोस्तों, क्या आपको गलतियां नहीं करनी है? अब ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से ये घोड़े आपको सूट नहीं करते हैं। आपके घर परिवार की तरक्की नहीं हो पाती है और आपका पैसा भी व्यर्थ चला जाता है, जो कि आपने इतनी सुंदर तस्वीर लगाने में खर्च किए थे। तो क्या है वह गलती? सबसे पहले तो आप जब 7 घोड़े दौड़ते हुए अपने घर में लेकर आते हैं, तो उन्हें पूजा पाठ करके ही उस तस्वीर को अपने घर में और पूजा स्थल पर या फिर ऑफिस में आप स्थापित करें। तो मित्रों, तभी ये 100% 100% लाभ देता है। अगर आप लाए और सीधे आपने इसे दीवार पर टांग दिया, लगा दिया, तो ये जल्दी उन्नति तरक्की लाभ नहीं करवाता है या फिर बिल्कुल ही नहीं करवाता है। तो दोस्तों, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा पाठ करके स्थापित करते हैं, तो शीघ्र अतिशीघ्र 48 घंटे के अंदर ही ये रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। 7 घोड़े ही आपको दौड़ते हुए अवस्था में लेने हैं या लगाने हैं, और जो भी तस्वीर आप लगाते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट दिखाई देने वाली होनी चाहिए। तो दोस्तों, धुंधली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हर एक घोड़ा अच्छे से साफ साफ नज़र आना चाहिए, दौड़ते हुए नज़र आने चाहिए। और आपको इस बात का तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि घोड़े आपस में बंधे हुए नहीं होने चाहिए, उनमें कोई रस्सी बंधी हुई नहीं होना चाहिए। ऐसी तस्वीर आपको अपने घर लेकर आनी है और उनका जो मुख होता है, चेहरा, वो बिल्कुल प्रसन्नचित अवस्था में होना चाहिए, रस्सी नहीं लगी होनी चाहिए। हर एक घोड़ा दौड़ता हुआ नज़र आना चाहिए। ऐसे घोड़ों की तस्वीर आपको अपने घर में लेकर आनी है और उनका जो सिर होता है वह ऊपर की ओर उठे हुए जरूर होने चाहिए। और घोड़ों की जो तस्वीर है, वो 7 घोड़ों की ही तस्वीर आपको अपने घर में लगानी है। और तस्वीर का जो फ्रेम होना चाहिए वो कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। घोड़े का रंग बिल्कुल भी सफ़ेद होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, पूजा पाठ करके ही आप तस्वीर को दीवार पर लगाएं। और एक काम और करना है आपको, जब भी आपको अपने घर की या ऑफिस की दीवार पर इस चीज़ को यानी कि इस तस्वीर को टांगें, तो मन में सच्ची भावना के साथ आप इसे टांगें। आपकी जो भी मनोकामना है उस पर विश्वास रखते हुए कि ये घोड़े हमें सकारात्मक रिजल्ट ही देंगे। पूरी खुशी से, निष्ठा से, श्रद्धा भाव से भगवान से प्रार्थना करते हुए ही आप इस तस्वीर को अपने घर पे लगाएं। तो भक्तों, घोड़ा पूजा पाठ में, यज्ञों में भी शामिल किया जाता है। बिना घोड़े के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो आप सभी को पहले से ही पता ही होगा। तो दोस्तों, दौड़ते हुए 7 घोड़े सफलता के प्रतीक भी माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में अंक शास्त्र और वास्तु शास्त्र सभी में 7 के अंक का विशेष महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, 7 अंक जो है बहुत ही शुभ और भाग्यशाली माना जाता है। आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। शादी विवाह में भी 7 फेरे होते हैं और शादी विवाह को भी 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है। और आकाश गंगा में सप्त आर्ष भी 7 होते हैं और सूर्य देव के भी रथ में 7 घोड़े होते हैं।
तो दोस्तों 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव की पेंटिंग या तस्वीर भी बहुत शुभ मानी जाती है। आप इस पेंटिंग को पूर्व दिशा में लगाना ये बेहद ही शुभ माना जाता है। और अगर आपको समाज में अपना नाम करना है, यश और सम्मान पाना है, तो दौड़ते हुए घोड़ों की पेंटिंग को घर के दक्षिण दिशा में आप जरूर लगाएं। और दोस्तों, दौड़ते हुए घोड़ों की पेंटिंग को घर में लाने से पहले अच्छी तरीके से चेक कर लें कि घोड़े आपस में रस्सी से बंधे हुए तो नहीं होने चाहिए। ऐसी पेंटिंग धन प्राप्ति में बाधा डालती हैं। अगर आप अपने ऑफिस में दौड़ते हुए घोड़े उनकी पेंटिंग को लगाना चाहते हैं तो इस बात का खास विशेष कर ध्यान रखें कि घोड़ों का मुंह ऑफिस के अंदर की ओर आते हुए होना चाहिए और ये पेंटिंग या फिर ये तस्वीर ऑफिस की दक्षिण दीवार पर ही लगाना चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि जो मैंने आज आपको वीडियो बताया है ये आपको काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी ज़्यादा लाभ भी देगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय बागेश्वर धाम सरकार ज़रूर लिख दें, जिससे कि आप पर और आपके परिवार पर हमेशा जो है कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।